कहाँ से आए हो? शाहजहाँपुर से। जो रेडी लगाई है इसका लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं है हमारा। नहीं है तो आपको रोकता कोई नहीं रेडी लगाने के लिए यहाँ पे? रोकते तो हैं लेकिन क्या करें, गरीब बंदे हैं। ये जो रेडी लगाई है इसका लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस पहले बनाया था, अब नहीं है। अब नहीं है तो अभी किसी ने रोका नहीं आपको? रोका है, तो फिर क्या करें। जो रेडी लगाई है इसका लाइसेंस है आपके पास? हाँ लाइसेंस कहाँ बनता है इसका आजकल? रेडी का लाइसेंस नहीं होता? नहीं बनता आजकल। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जो रेडी होती है उसका लाइसेंस होता है, उसकी साल की फीस होती है। कहाँ बनता है? बनता नहीं है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बनता है। आप कभी गए वहाँ? हाँ जाते हैं हम उधर। क्या बोलते हैं? नहीं बनता लाइसेंस इसका। अगर आप जम्मू शहर में रहते हैं जो कि हर दिन स्मार्ट होने के दावे कर रहा है तो फिर आप शायद जम्मू शहर में लगने वाली अवैध रेहड़ियों से वाकिफ़ नहीं है। जम्मू शहर की बात करें और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो कॉरपोरेशन की 75 वार्डों में करीब 15,000 रेहड़ियां हैं, लेकिन कॉरपोरेशन से पंजीकृत रेहड़ियों की संख्या केवल 450 है। ऐसे में कॉरपोरेशन को जहां पर रेवेन्यू के लिए लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स व अन्य टैक्स लगाने की ओर ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा है, वहीं शहर में चल रही इन 15,000 रेहड़ियों से अगर कॉरपोरेशन फीस वसूल करता है तो करीब 4.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कॉरपोरेशन खुद जनरेट कर सकता है। लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि केवल 450 रेहड़ी ही कॉरपोरेशन के साथ पंजीकृत है, जिसका कुल रेवेन्यू 20 लाख रुपए है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जहां राजस्व की कमी का रोना लगातार रो रहा है और इस सब को लेकर अलग अलग विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। शहरवासियों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना भी शायद इसी सब का हिस्सा था, लेकिन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहर में घूम रही अवैध रेहड़ियों को अगर लाइसेंस जारी करता है तो उसे सालाना 4.5 करोड़ रुपए की आय होगी। अगर जम्मू शहर की बात करें तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कुल 75 वार्डों में लगभग 15,000 से अधिक रेहड़ियां हैं, जबकि कॉरपोरेशन ने केवल 450 रेहड़ी को ही लाइसेंस जारी किया है और प्रत्येक रेहड़ी से लाइसेंस की एवज में 4500 रुपये सालाना लिए जाते हैं। ऐसे में यदि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 10,000 रेहड़ी को भी लाइसेंस जारी करता है तो उसे मोटा राजस्व हासिल होगा। वहीं दूसरी ओर जम्मू लगातार स्मार्ट होता जा रहा है, लेकिन शहर में घूमती इन बेतरतीब और बेलगाम रेहड़ियों की वजह से शहरवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो रेडी लगाई है इसका लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस पहले बनाया था, अब नहीं है। अब नहीं है तो अभी किसी ने रोका नहीं आपको? रोका है, तो फिर क्या करें। भैया कहाँ से आए हो? शाहजहाँपुर से। जो रेडी लगाई है इसका लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं है हमारा। नहीं है तो आपको रोकता कोई नहीं रेडी लगाने के लिए यहाँ पे? रोकते तो हैं लेकिन क्या करें, गरीब बंदे हैं महाराज। नहीं तो अगर इसका लाइसेंस बनवा लो तो आसान नहीं हो जाएगा? लाइसेंस महाराज बनवा लेंगे, पैसे रखे हो जाएंगे तभी। भैया कहाँ से आए हो? हाँ कहाँ से हो? मैं जम्मू से ही हूँ। जो रेडी लगाई है इसका लाइसेंस है आपके पास? हाँ लाइसेंस कहाँ बनता है इसका आजकल? रेडी का लाइसेंस नहीं होता? नहीं बनता आजकल। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जो रेडी होती है उसका लाइसेंस होता है, उसकी साल की फीस होती है। कहाँ बनता है? बनता नहीं है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बनता है। आप कभी गए वहाँ? हाँ जाते हैं हम उधर। क्या बोलते हैं? नहीं बनता लाइसेंस इसका। तो वो बोलते हैं इसका लाइसेंस नहीं बनता। हाँ नहीं बनता इसका। अगर लाइसेंस बनता होगा तो आप बनवाएंगे? हाँ बनवा लेंगे, लाइसेंस बनता होगा। यहाँ पर देखिए इनका ये भी कहना है कुछ एक रेडी वालों का कि हम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कार्यालय जाते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि रेडियो के लाइसेंस ही नहीं होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाकई में इस प्रकार के बयानबाजी करता है या इस प्रकार से इन्हें टालने की कोशिश करता है, या फिर ये वहाँ पर नहीं जाते हैं। लेकिन बीच की कहानी ये है कि शहर में बेतरतीब बेलगाम इन रेडियो से ट्रैफिक जैम की स्थिति उत्पन्न होती है और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से बाहरी लोग आकर यहाँ पर रेहड़ी लगाने का काम करते हैं, तो जम्मू कश्मीर एक मोस्ट सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील क्षेत्र है, तो यहाँ की सुरक्षा में भी सेंध लगने की आशंका बनी रहती है। बेहतर होगा कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन रेडियो को लाइसेंस जारी करे, इन्हें एक सीमित संख्या में लाइसेंस जारी किए जाए ताकि जो रेडियो की संख्या है उस पर भी अंकुश लगे, ट्रैफिक जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में भी किसी प्रकार से सेंध लगने की आशंका ना हो।
शहर के अधिकतर हिस्सों में इस समय फुटपाथ बनाए जाने का काम चल रहा है। सड़क पहले से भी छोटी हो चुकी है और उस छोटी हुई सड़क पर इन रेहड़ियों की वजह से ट्रैफिक जैम अब पहले से ज़्यादा लगने लगा है। वहीं बिना लाइसेंस वाली ये रेहड़ियां किसी भी नियम कानून का पालन नहीं करती हैं और जहां मन चाहे वहीं पर रेहड़ी का भ्रमण हो जाता है, यानी कि तंग गलियों में या छोटी सड़कों पर भी इन रेहड़ी वालों की वजह से लोगों को कई परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। देखिएगा, हमारे जो रेडी लाइसेंस हैं ये स्ट्रीट वेंडिंग के तहत हमारे आते हैं और आफ्टर एब्लिगेशन ऑफ 370 हमारे ऊपर पहले हमारे पास जो है स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट हमारे ऊपर लागू नहीं होता था। अब लेकिन जो सेंट्रल एक्ट है स्ट्रीट वेंडिंग का वो हमारे ऊपर लागू हो चुका है और उसमें एक प्रोसीजर है पूरा वेंडिंग लाइसेंस इशू करने का, जिसमें हमारी एक वेंडिंग कमेटी बनती है। फिर उसके बाद हमने एक थर्ड पार्टी से अपने पूरे सिटी का सर्वे कराना होता है कि हमारी वेंडिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने वेंडर आज की डेट में हमारे टोटल हैं और हमें वेंडिंग जोन डिफाइन करने होते हैं। तो आज की डेट में हमारी वो एक्सरसाइज चल रही है। हमने ऑलरेडी एक एजेंसी को हायर कर हम वो अपना सर्वे करवा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कितने एक्चुअल में स्ट्रीट वेंडर्स हैं, क्या हमारी वेंडिंग कैपेसिटी है और कहाँ कहाँ पर हम वेंडिंग जोन बना सकते हैं। वो हम वेंडिंग जोन जो है वो भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कितने स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, उसमें हर एरिया की भी हमने वेंडिंग कैपेसिटी बनानी होती है और उसी के हिसाब से फिर उस एरिया में लाइसेंस दिए जाते हैं कि कहीं अगर किसी एरिया की कैपेसिटी से 2000 है तो हम उसमें मैक्सिमम 2000 ही लाइसेंस दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर है और वो आज की डेट में हम उसकी प्रोसेस में लगे हुए हैं और एक्ट ये भी प्रोवाइड करता है कि जब तक हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम कोई नया वेंडिंग लाइसेंस नहीं दे सकते। सो अभी हम इस प्रोसेस में हैं जिसमें हम वेंडिंग जो है अपने वेंडिंग जोन डिफाइन कर रहे हैं, वेंडिंग कैपेसिटी अपनी डिफाइन कर रहे हैं। सो सून जो है हम वी विल बी एबल टू जो है कि हम हमारी जो वेंडिंग कमेटी है उसके थ्रू हम नए लाइसेंस भी इशू करेंगे जो कि हमारी इन लाइन विद हमारी वेंडिंग कैपेसिटी होगी। शहर में मौजूदा समय में जिन फुटपाथों का निर्माण हो रहा है, अगर इसी प्रकार रेहड़ियों की संख्या बढ़ती रही तो इन फुटपाथों पर राहगीरों के चलने की बजाय रेहड़ियां ही नजर आएंगी। शहर में जिन नए फ्लाईओवर का निर्माण हुआ अब उन पर भी रेहड़ियां देखी जा सकती हैं, जबकि शहर के बड़े अस्पताल हों, स्कूल कॉलेज हों या फिर कोई और इदारा हो, उसके बाहर आपको रेहड़ी हमेशा खड़ी मिलेगी। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही की वजह से शहर के हर एक इलाके में बेतरतीब लगी इन रेहड़ियों से ट्रैफिक जाम होता है और विशेषकर शाम के समय जब इन्हें अपना बचा कुचा सामान बेचना होता है तो ये सड़क के एक छोर से सड़क के बीच तक आ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम की स्थिति उत्पन्न होती है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यदि इन रेहड़ियों को लाइसेंस जारी करता है तो उसके पास रेवेन्यू भी जनरेट होगा और कहीं ना कहीं ये भी आंकड़ा होगा कि आखिर शहर में कितनी रेहड़ियां हैं और शहर के पास कितनी रेहड़ियों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, यानी कि कितनी रेहड़ियां जो हैं वो शहर में चल सकती हैं। अन्यथा इस प्रकार बेतरतीब और बेलगाम ये रेहड़ियां जो हैं शहर की छवि को भी ख़राब कर रही हैं और शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को भी बिगाड़ने का काम कर रही हैं। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़।